इंडिया को चांद पर पहुंचाने वाला साइंसदान जिसके पैरों में स्कूल लाइफ में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, इंतहाई गुर्बत और मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहा था। इसने जिंदगी में पहली मर्तबा जूता तब पहना जब ये कॉलेज गया। ये गरीब किसान का बेटा था, लेकिन इंडियन सिस्टम में मेरिट की वजह से इसको मौका मिला और इसने इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया। आपको याद होगा कि 2019 में चंद्रयान 2 नाकाम हुआ था। इस मिशन का लैंडिंग से चंद लम्हे कबल राब्ता मुनक़ता हो गया था। उस वक्त एक शख्स बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस शख्स को गले से लगाकर दिलासा दे रहे थे। ये शख्स के था, जो उस वक्त इसरो का सरबराह था। अगरचे ये चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त रिटायर हो चुका था, लेकिन इसी की मेहनत की बदौलत इंडिया चांद पर पहुँचने के काबिल हुआ। के का ताल्लुक रियासत तमिलनाडु से है। इसने कोई अंग्रेजी मीडियम नहीं पढ़ा और ना ही किसी हिंदी मीडियम स्कूल में गया। इसकी सारी इब्तदाई तालीम तमिल जुबान में है। ये अपने गांव के स्कूल से तालीम हासिल करता रहा। इसका वालिद एक गरीब किसान था और उसके घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े थे। के को पढ़ाई से जुनून की हद तक लगाव था। यही वजह थी कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उसने अपना तालीमी शुगल जारी रखा। इसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ये किसी से ट्यूशन पढ़ सके। स्कूल के असातिज़ा जैसे तैसे इसको पढ़ाते। ये घर आकर खूब मेहनत करता। ये अपना टीचर खुद बन गया और अपने आप को खुद ही सिखाता रहा। इस शख्स ने स्कूल की तालीम इस तरह से मुकम्मल की कि इसके पाँव में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। स्कूल मुकम्मल होने के बाद के ने कॉलेज में दाखिला लिया। ये जिंदगी में पहला मौका था जब उसने पहली बार जूता पहना और कॉलेज गया। इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। ये अपने खानदान और बरादरी का पहला शख्स था जिसने पहली मर्तबा ग्रेजुएशन की हो। इससे पहले इसके खानदान के लोग खेती बाड़ी तक ही महदूद रहते थे। बाद में इसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स और उसके बाद PhD हासिल की। इसने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के साथ इसरो में शमूलियत इख्तियार की। इसने मिशन की मंसूबाबंदी, मिशन डिजाइन, मिशन इंटीग्रेशन और तज्जिये के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और मालूमात फराहम की। सिवन ने एक डे ऑफ लॉन्च विंड बाइसिंग हिकमत अमली तैयार की। इसके जरिए मुख्तलिफ मौसम और हवा के हालात में किसी भी दिन रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है। यही नहीं, इसने क्रायोजेनिक इंजनों पर भी काम किया। इसी वजह से इसे इंडिया में रॉकेट मैन का खिताब दिया गया। क्रायोजेनिक इंजन खला में भारी पेलोड लॉन्च करने के लिए अहम है। के ने हिंदुस्तान की जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की तैयारी में भी अहम किरदार अदा किया। इसे अक्सर इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसी की बदौलत भारत इस काबिल हुआ कि खला में दुनिया के बहुत से मुमालिक अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकें। यहाँ तक कि बरतानिया जैसे मुल्क भी अब भारत के जरिए अपने सैटेलाइट्स खला में भेज रहे हैं। के के तैयार करदा रॉकेट के जरिए ही भारत ने चंद्रयान 2 मिशन को खला में भेजा था। इंडिया ने चंद्रयान 3 की जो कामयाबी समेटी है और पूरी दुनिया से दाद वसूल की है, इसकी कामयाबी में भी के का एक अहम किरदार है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये सब कुछ उसी के बलबूते पर हुआ तो बेजाना होगा। के के दौर में चंद्रयान 2 नाकाम हो गया था। जब चंद्रयान 3 कामयाब हुआ तो उस वक्त तक ये इसरो से रिटायर्ड हो चुके थे। इस सब के बावजूद इस शख्स का किरदार निहायत अहम था। चंद्रयान 2 मिशन में जो गलतियां थीं वो दूर करके चंद्रयान 3 को डिजाइन किया गया था। के 2022 में रिटायर्ड हुए। तब तक ये चंद्रयान 3 के लिए काम करते रहे। इनकी रिटायरमेंट के कुछ ही अरसे के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जो कि कामयाबी से लॉन्च हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत चांद के जनूबी कुतब पर कामयाबी से लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। इंतहाई गरीब घराने में आंख खोलने वाला ये के किस तरह से अपनी मेहनत के बलबूते पर इंडिया को चांद तक ले गया, ये तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इस मुकाम तक पहुंचना शायद तरक्की याफ्ता मुमालिक के भी बस की बात नहीं। इस शख्स ने अपने मुल्क को खलाई दौड़ में शामिल करा दिया। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? इसकी सीधी सी वजह है मेरिट और सही बंदे का इंतखाब। भारत में मेरिट पर एक बंदा आया, उसका किसी ने बैकग्राउंड नहीं देखा, उसका जो हक था उसे दिया गया, उसे इसरो का
का सरबराह बनाया गया। उस शख्स ने आखिरकार इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया। जरा तसव्वुर करके देखें कि K7 अगर पाकिस्तान में होता तो उसका क्या हशर होता। पहली बात तो ये है ये इतनी तालीम ही हासिल ना कर पाता। अगर ग्रेजुएशन कर भी लेता तो या CSS करके बाबू बन जाता, या फिर अगर PhD कर लेता तो नौकरी के लिए जगह जगह पर टके टके के लोगों के आगे धक्के खा रहा होता। हम भी इंडिया के साथ ही आजाद हुए, लेकिन हमारा खलाई प्रोग्राम इंडिया से पहले शुरू हुआ था। लेकिन क्या वजह है कि हम अपना सैटेलाइट तक लॉन्च नहीं कर पाते? ये हमारे इज्तिमाई शऊर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस दिन हमने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया, उस दिन से हमारे दिन फिरना शुरू हो जाएंगे। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।